इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कटक, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली। महानुभाव, आप सभी ने कभी विचार किया हो तो जो अगरबत्ती जलती है उसको कभी भी कोई नहीं बुझा पाता। जो अगरबत्ती जलती है उसको कभी भी कोई नहीं बुझा पाता और जो दीपक जलता है उसे हर कोई कभी भी बुझा सकता है। अगरबत्ती को कोई लोग इसलिए बुझा नहीं पाते क्योंकि वह महकती है, सुगंध देती है, और दीपक को हर कोई इसलिए बुझा देता है क्योंकि वह जलता है। महकने वाले को कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता और जलने वाला तो खुद जल जल कर अपने आप समाप्त हो जाता है। जो महकता है वह चहकता है, जो महकता है वह चहकता है और उसके कारण पूरे वातावरण में सुगंधित आ जाती है। उसी प्रकार से जो जलता है वह जल जल कर ही समाप्त हो जाया करता है। जीवन में प्रसंग आते हैं, जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग सामने आया करते हैं कि इंसान दुखी हो जाता है, इंसान कष्टमय हो जाता है, इंसान परेशानी में हो जाता है, इंसान तकलीफ में हो जाता है, इंसान के जीवन की समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। और पूछा जाए कि इंसान की तकलीफ की कारण क्या है, इंसान की समस्या का कारण क्या है, इंसान की परेशानी का कारण क्या है, इंसान की उलझन का कारण क्या है, इंसान की दुख तकलीफ का कारण क्या है, तो पता ही नहीं है। उलझने तेरी मिट जाएंगी तू उलझना छोड़ दे, उलझने तेरी मिट जाएंगी तू उलझना छोड़ दे, और भटकने तेरी मिट जाएंगी तू भटकना छोड़ दे। उलझने तेरी मिट जाएंगी तू उलझना छोड़ दे, और भटकने तेरी मिट जाएंगी तू भटकना छोड़ दे। उलझना से दूर होना है, भटकने से दूर होना है, उलझने से दूर होना है, भटकने से दूर होना है। तो एक बार अपना सिर गुरु चरणों में रखकर देख ले, एक बार अपना सिर गुरु चरणों में रखकर देख ले। जिस व्यक्ति ने गुरु वर के चरणों में अपना सिर रख लिया पूर्ण श्रद्धा भक्ति समर्पण से, उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये दुनिया का हिसाब है, ये दुनिया की व्यवस्था है कि जब आप सामने होते हैं तो कहते तुमसे सुंदर कोई नहीं, तुमसे अच्छा कोई नहीं, तुमसे कोई नहीं, और जैसे ही आप कमरे के बाहर गए, अरे वो ठीक आदमी नहीं, वो महिला ठीक नहीं थी, वो व्यक्ति ऐसा नहीं था, वो व्यक्ति, ये क्या है, संसार में ये चलेगा। संसार का काल चक्र है कि जब तक आप किसी के मन की करते जा रहे हो तो वह आपकी मनमानी सहन करेगा। जब तक आप किसी के मन की करते जा रहे हो तो वह आपकी मनमानी सहन करेगा, और जैसे ही आपने उसके हल्के से मन की विपरीत कर दी तो आपके द्वारा बताई गई जिनवाणी भी उसको सहन नहीं होगी। समस्या है, संसार की स्थिति है। कूटनीति चारों तरफ चल रही है, राजनीति चारों तरफ चल रही है, चारों तरफ धर्म में भी मैं हमेशा कहता हूं कि धर्म में धर्म की नीति अपनाइए, राजनीति और कूटनीति धर्म में अपनाओगे तो क्या होगा। आप किसी भी भेष को धारण कर लें, आप पुजारी बन जाएं, आप त्यागी बन जाएं, आप व्रती बन जाएं, आप गृहस्थ बन जाएं, आप टीचर बन जाएं, आप अलग अलग कलेक्टर बन जाएं, कोई भी बन जाएं, लेकिन जब तक आपके मन में गलत भावना रहेगी, गलत सोच रहेगी, तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण हो ही नहीं सकता। और आप इससे मत घबराइए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। अरे लोग तो सती सीता के बारे में बोलते रहे, लोग तो रामचंद्र जी के बारे में बोलते रहे, लोग तो भगवान महावीर स्वामी के बारे में बोलते रहे, लोग आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, और लोग आचार्य सौभाग्य सागर महाराज के बारे में बोल रहे हैं। इनसे क्या होगा? आप सोचिए, आपके बारे में बोल रहे तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम आप अपने आप को इतना समझिए कि आपके अंदर कुछ तो है जो लोग आपके बारे में बोलते हैं।
आपके बारे आपके अंदर कुछ तो है जो लोग आपके बारे में बोलते हैं, नहीं तो इतने सारे लोग दुनिया में आते हैं, इतने सारे आपको उसके बारे में तो कोई नहीं बोलता है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आप पत्थर कौन से पेड़ पर मारते हैं? जिस पर फल लगे होते हैं। जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं लोग उस पर ही तो पत्थर मारते हैं। सूखे पेड़ पर आज तक किसी ने पत्थर मारा क्या? तो जब आपके बारे में कोई बोल रहा है तो यह सोचना चाहिए कि हम उनसे 2 कदम आगे हैं, इसलिए लोग हमसे बोल रहे हैं। आज किसी की प्रशंसा, किसी की बढ़ती, किसी की तरक्की लोगों से दिखा नहीं जाती। आज इंसान इसमें है कि तरक्की तो इंसान की हो लेकिन मेरे पीछे हो, तरक्की तो हो लेकिन मेरे पीछे हो। यदि आपके समुदाय का आदमी, आपके संघ का आदमी, आपके समाज का आदमी, आपका कोई व्यक्ति, तो मैं एक बात हमेशा बताना चाहता हूं कि इंसान तरक्की पर किसी की सिफारिश से नहीं जाता। इंसान तरक्की पाने के लिए किसी की सिफारिश लेकर जाए तो तरक्की नहीं मिल सकती। यदि इंसान तरक्की पर जाता है तो अपनी योग्यता से जाता है, अपनी एबिलिटी पर जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि उसको सत्संग कितना मिल पा रहा है, उसको संगति कितने लोगों की मिल रही है और उसको संगति कितने लोगों की मिल पा रही है। हमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देख लिया, ऐसे ऐसे लोगों को देख लिया कि जिसका पिताजी स्कूल में चपरासी था वह आज भी चपरासी है, लेकिन उसका बेटा किसी और स्कूल का प्रिंसिपल बन चुका है। ऐसे ऐसे लोग, कई लोगों को मैंने देखा है जिसका पिताजी अस्पताल में नर्स का काम कर रहा था, आज भी वह नर्स का काम कर रहा है, लेकिन उसका बेटा वहां पर बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो किसी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते थे, आज उसी का बच्चा उस कंपनी का बहुत बड़ा सीए बन चुका है। कारण कि बच्चे में योग्यता थी, लेकिन योग्यता होने के बाद वह योग्य व्यक्ति के हाथ में पहुंच गया। आपके अंदर की योग्यता, आपके अंदर का गुण सारा नष्ट हो जाएगा यदि आप उस जगह रहोगे जहां लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जहां एक दूसरे जलन की भावना रखते हैं, जहां एक दूसरे के प्रति देश की भावना रखते हैं। वहां पर आपकी सारी योग्यता, सारे गुण नष्ट हो जाएंगे और आपके अंदर भी ईर्ष्या प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और यदि आप उस जगह पर, उस हाथों में पहुंच जाते हो जहां पर कि सिर्फ वहां पर आगे बढ़ाने की भावना है, आगे कार्य। देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको, एक बात ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे अंदर योग्यता होना चाहिए। योग्यता नहीं होगी तो आगे बढ़ाने वाला कितना ही बढ़ा जाए तुम पीछे गिरोगे ही। जिस तरह से इंसान दिन भर कहीं पर भी घूमे लेकिन रात्रि में सोने के लिए उसको अपने घर पर ही आना पड़ता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति के जीवन में तरक्की की भावना है ही नहीं, जिस व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्या की भावना प्रबल हो रही है, जिस व्यक्ति के जीवन में जेलसी की भावना प्रवृत्त हो रही है, वह दिन भर किसी भी योग्य व्यक्ति के हाथ में रहे, लेकिन जिस प्रकार से रात को सोने घर आता है उसी प्रकार से जब वो यहां से जाएगा, मेरे आभा मंडल से दूर जाएगा, तो उसके मन में वैसी विकृति आ जाएगी क्योंकि उसके जीवन ही विकृत हो चुका है। आज इंसान 10th 12th की परीक्षा के मार्क के बाद में अपने बच्चे के आए 95% से सुखी नहीं है, बल्कि वह तो बच्चे को डांट इसलिए रहा है कि देख पड़ोसी वाले के 96% आ गए। बच्चे के 95% आने के बाद में इंसान सुखी नहीं है, बल्कि वह दुखी इसलिए हो रहा है कि पड़ोस के बच्चे के 96% आ गए। और जब वह व्यक्ति मेरे पास में आता है तो मैं उसको समझाता हूं कि बाजू वाले के बच्चे कितने नंबर आए, बाजू वाले के कितने नंबर आए, तो कहते उसके तो 80% आए हैं। तो मैंने कहा उसमें तो आनंद मनाओ कि मेरा बच्चा कम से कम बाजू वाले से 15% तो आगे है। ये क्यों सोचते हो कि मेरा बच्चा बाजू वाली से 1% पीछे है? ध्यान रखना कि अपने आप को हमेशा आगे बढ़ने की बात सोचो तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज इंसान को, एक कहावत है ना कि इंसान को कभी भी अपनी थाली नहीं दिखती, इंसान को दिखती है तो दूसरे की थाली में दिख रही है। दूसरा यदि खिचड़ी खा रहा है, दूसरा यदि रोटी नहीं खा सकता, खिचड़ी खा रहा है, तो मन में ये लगता है अरे उसकी खिचड़ी में इतना घी, उसकी खिचड़ी में इतना मटर, उसकी खिचड़ी में इतना टमाटर। अरे भाई तू तो दाल रोटी पूरी सब्जी हलवा पूरी सब खा रहा है, बेचारा खिचड़ी खा रहा है तो उसको तो खिचड़ी शांति से खाने दे। ये कहावत है कि इंसान अपनी थाली को नहीं देखता, इंसान दूसरे की थाली को देखता है। इंसान कभी अपने वस्त्रों को नहीं देखता, इंसान दूसरों के वस्त्रों को देखता है। और इंसान कभी भी अपने अंदर की, अपने आस पड़ोस के लोगों की अच्छाई को नहीं देखता, वह दूसरों की अच्छाई को देखता है। वह भी अच्छाई देखिए, अच्छाई देखना ही चाहिए, अच्छाई को देखकर बढ़ने का प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन जो आपके पास में अच्छे लोग हैं उनके साथ भी तो अच्छा रहने का प्रयास करो। सुख में, दुख में, हालांकि ये बात कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है। सुनना बहुत आसान है लेकिन आचरण में लाना बड़ा मुश्किल होता है कि जब मजा तो जब है
कि जब मैं कहीं जाऊं और जहां मुझे लोग न जानते हों और वह कहें कि बैठिए, आप कितने अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, और मजा वहां पर खराब है कि जहां पर लोग मुझे जानते हो और कहें यार ये आदमी आ गया रंग में भंग हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग की आदतें। इंसान खराब नहीं होता, इंसान तो परमात्मा ने सबको एक जैसे बनाया। 2 आंख मुझे दी, 2 आंख आपको भी दी, 2 हाथ मुझे दिए, 2 हाथ आपको भी दिए, 2 कान आपको दिए, 2 कान मुझे भी दिए। पूरा शरीर की संरचना जैसी आपकी है वैसी संतों की है, वैसे हमारी है, सबकी संरचना वैसे ही है। लेकिन अंतर इतना है कि हमारी आंख से लोगों के गुण दिखते हैं और आपकी आंखों से लोगों के मात्र दुर्गुण दिखते हैं। हमारे हाथ जब भी उठते हैं तो लोगों को आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं और भगवान का ही प्रार्थना करने के लिए उठते हैं, और दुनिया वालों के हाथ जब भी उठते हैं तो लोगों को धक्का मारने के लिए उठते हैं। हमारे पैर जब भी चलते हैं तो पवित्र स्थान की वंदना करने के लिए जाते हैं, मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और इंसान के जब पैर उठते हैं तो वह होटल रेस्टोरेंट की ओर बढ़ते हैं। तो अंतर क्या है? संरचना एक जैसी है लेकिन रचना गलत कर ली अपने आप। जब साधु महाराज आहार के लिए अपनी अंजलि खोलते हैं तो उस समय उनके पास सात्विक भोजन आया करता है जो आप करते हैं, और जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो उस समय पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। छोटी छोटी सी बात मैं डेली आपको बता रहा हूं, आप लोग एक पाप बहुत कर रहे हो। मैं समझता हूं यहां जितने लोग बैठे हैं सबका मद्यपान का त्याग होगा, मदिरापान का त्याग होगा, शराब का त्याग होगा, लेकिन आपने कभी पिक्चरों में, कभी सीरियल में, कभी नाटकों में, कभी आपने इंसान को शराब पीते हुए देखा हो? मैंने भी देखा है, बचपन में टीवी देखी, पिक्चर देखी, अस्ते में चलते इतना हो तो कैसे पीते लोग? बोतल लेते हैं, ढक्कन खोलते हैं और ऐसा मुंह करके ऊपर पिया करते हैं। और आज इंसान शराब नहीं पी रहा है लेकिन इस तरह से पानी पी रहा है। आज वर्तमान का इंसान इस शराब नहीं पी रहा है लेकिन शराब की भांति कोको कोला पी रहा है, पानी पी रहा है। तो कम से कम इतना तो बंद कर लो कि इस तरह से जो कहते हो शराब पिया करते हैं, गलत वस्तु पिया करते हैं, और आप लोग अच्छी वस्तु पी रहे हैं। तो जब भी मौका मिले तो पानी को ग्लास में डालकर पियो। कोको कोला ठंडा पीते हो तो उसको क्या करो, ग्लास में डालकर पियो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये छोटा सा काम तो आप कर सकते हो, और जो व्यक्ति इतना छोटा काम कर ले तो कई सारे पाप से बच सकता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं महाराज पानी तो हमको ऐसे ही पीना पड़ेगा, तो एक खाना ऐसा क्यों नहीं खाते हैं? पानी जब ऐसा पीना पड़ेगा तो भोजन ऐसा क्यों नहीं करता इंसान? क्या है संसार? आज परिस्थिति बदलती जा रही है। घरों में डाइनिंग टेबल पर एक ट्रे रखी हुई है, उसमें नमकीन काजू भी है, मिठाई भी है, चॉकलेट भी है, 4-5 खाने में 5 प्रकार की चीजें रखी हुई हैं, और जो आता है एक चम्मच भर के खाता है, लेता है, चम्मच वापिस डाल देता है, और अगला व्यक्ति वो जूठन को खा रहा है। घरों के अंदर यही चल रहा है। आज हर घरों के अंदर मैं देख रहा हूं, मैं सुनता हूं कि ये ट्रे लगी हुई है बीच में, जो आता है एक चम्मच लेता है, 2 चम्मच लेता है, खाता है और उसका चम्मच को वापिस छोड़ देता है। तमाकू की तरह, जैसे बचपन में देखता था लोग तमाकू खाते हैं कि तमाकू ऐसे रखते थे और ऐसे खाया करते थे, उसी तरह से नाश्ता कर रहा है। क्या हो रहा है संसार में? बचिए। ये छोटे छोटे से कर्म भी आपको पाप कर्म में ले जाते हैं। छोटे छोटे से कर्म भी आपको जो है पाप कर्म में ले जाते हैं, पाप कर्म में घसीटते हैं। आप तमाकू खाने वालों को देखिए, तमाकू खाने वाला हमेशा ऐसा ही खाता है। तमाकू खाने वाला व्यक्ति ऐसा ही खाता है, और आजकल घरों में ये हो रहा है, चम्मच से लेता है नमकीन, ऐसा डालेगा और ऐसे खाएगा। अब आप बोलोगे महाराज जी ये सब बातें आपको कैसे पता है? आते तो आप सब मेरे पास ही हो। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि इंसान जो है यदि जीवन में शांति चाह रहा है तो महकने का प्रयास करे, जलने का प्रयास बंद कर दे। जो व्यक्ति महकता है वह चहकता है। यहां पर एक अगरबत्ती लगा दीजिए, जो भी इंसान आएगा बोले कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, और बाहर कोई कचरा बहुत दूर जला दीजिए, लोग बोले कितनी बदबू आ रही है। जब लाइट का कोई तार जल जाता है तो लोग बदबू हो जाती, क्योंकि जो जलता है वह बदबू देता है, और जो महकता है वह सबके जीवन को सुगंधित कर देता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगरबत्ती जो होती है वह कभी बुझती नहीं है, क्योंकि वह महकती है, और दीपक जब कभी जल जाता है, जब कभी बुझ जाता है, क्योंकि वह जला करता है। दीपक हालांकि प्रकाश देता है, लेकिन जलने से तात्पर्य उदाहरण था बताने का, समझाने के लिए कि जब भी जीवन में अवसर मिले महकने का प्रयास करें, किसी के जीवन को महकाने का प्रयास करें, किसी के जीवन को सुंदर से अति सुंदर बनाने का प्रयास करें, कम से कम इतना कार्य जरूर करें तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। आज
इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है, रेस लगा रहा है, लेकिन उसको यही पता नहीं कि मेरी दौड़ कहां पर जाकर समाप्त होगी, मेरी मंजिल कौन सी है, मेरी रेस कौन सी है। भागने से कोई फायदा नहीं होगा। भागने के पहले यह सोचो कि जा कहां रही हो। लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, बीज नहीं तो जलधार बढ़ाने से क्या होगा। कि लक्ष्य नहीं है और रफ्तार बढ़ाए जा रहे हो, और बीज नहीं है तो जलधार बहाने से क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप उनके बारे में मत सोचिए जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं। आप उनके बारे में सोचिए जो आपको अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, जो आपके अच्छे के लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि दुनिया आज सोचकर दुखी इसलिए होती कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा। और ये इंसान के जीवन का स्वभाव है कि जब तक आप खिलाओगे हलवा पूड़ी, जब तक आपसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं, और आपने पड़ोसी को जाकर नमक रोटी भी खिला दी तो इससे बुरा व्यक्ति कोई नहीं। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कट, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली।